बिहार के बारे में बहुत लोग अंट संट बोल चुके हैं, बहुत सारे कमियां निकाल चुके हैं। उन सभी बातों को छोड़िए और आज हम लोग जानेंगे बिहार के टॉप 10 सिटी के बारे में, जिस शहर के कारण बिहार जाना जाता है, वहाँ पर क्या फेमस है और आप बिहार आते हैं तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे। तो उन सभी के बारे में आज हम डिटेल करेंगे। टॉप 10 शहर यानी कि टोटल 10 शहर के बारे में, दरभंगा से लेकर के पटना, गया, नवादा, इन सभी शहरों का आज हम लोग उल्लेख करने वाले हैं। और आप कमेंट में लिखिए कौन सा शहर आपको अच्छा लगा और आपका क्या फीचर में है कि मन कर रहा है कि कौन सा शहर घूमा जाए एक बार बिहार में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार का 10 पर है गया। बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर गया। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर मगही भाषा बोला जाता है और यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन इन तीनों धर्म का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए कि तीनों धर्म के लोग यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसका ऐतिहासिक अलग ही महत्व है। और आपको बता दें कि इस शहर का जो है उल्लेख रामायण, महाभारत इन सभी बुक में भी किया गया है। और ये जो है आपको गया शहर जो है, गया जो है आपको फाल्गु नदी के पूर्व में स्थित है। गया में आपको सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग से पूरे भारत को जोड़ता है। यहाँ जो नया नया अभी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, जो अन्य जगह को भी कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल होने के कारण से यहाँ पर विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर दूर बौद्ध गया स्थित है, यानी कि बौद्ध गया जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्थल है, जो बौद्ध गया स्थित है मात्र 13 किलोमीटर इस यहाँ पर दूरी पर। तो वहाँ पर भी बहुत भिक्षुक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और विदेश से भी लोग यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इसका बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है गया का हमारे बिहार में। और यहाँ पर विष्णु मंदिर भी है जो बहुत भव्य है और आप चाहें तो देख भी सकते हैं वहाँ जा कर के। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सुंदरता चीज़ मिलेगा जो आपको देखने के बाद कहेगा कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लगेगा। तो अगर कभी मन करे तो एक बार जाइए और गया घूमकर और बौद्ध गया दोनों घूम कर आइए। नंबर 9 पे है दरभंगा सिटी। ये बिहार के उत्तर भाग में शान से स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में ये 5वां सबसे बड़ा शहर है। बिहार को लेकर के चले तो 5वां सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का क्षेत्रफल 40 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और आपको बता दें कि यह शहर मुगल और अंग्रेज के समय से भी ये मतलब इसमें फेमस होते हुए आया है, मतलब उस समय भी इस शहर का नाम चर्चित है। आपको बता दें कि दरभंगा में आपको मान लीजिए आते तो घूमने के लिए आपको लाल किला मिलेगा, जो आपको दरभंगा का लाल किला उसको कहा जाता है। जो मेन जो दिल्ली का लाल किला है उससे भी ये थोड़ा ऊंचा है। और यहाँ पर जो है राजभवन उपस्थित है। तो एयरपोर्ट भी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण आपको दरभंगा में हो चुका है। तो आप यहाँ से ट्रैवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग विदेश भी या फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया भी जा सकते हैं। और आपको आईटी पार्क भी बन गया है और आपको एम्स भी बनने वाला है दरभंगा में, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है। तो एम्स भी बनने वाला है। तो धीरे धीरे दरभंगा का भी बहुत ज़्यादा विकास होता है। और यहाँ पर आपको सड़क का बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जहाँ पर आप लोग कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जाम का एक रत्ती भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रेलवे से ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टेड है दरभंगा एक अभी के समय में बहुत फेमस सिटी है। तो अभी अगर किसी को मन करे दरभंगा आने का तो आकर के घूम सकते हैं। अगर कोई लोग दरभंगा के तो कमेंट करके बताएं कि हम भी दरभंगा के हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट सिटी देखते हैं। 8वां नंबर पे शहर है नालंदा। नालंदा जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था बहुत समय पहले, और इसी के नाम पर नालंदा इसका नाम रखा गया। तो उसी समय से इसका शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र था और विश्व भर से लोग यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आया करते थे। और इसी विश्वविद्यालय में बाद में जा कर के बहुत बड़े ज्ञानी सब हुए, लेकिन इसको बाद में जला दिया गया और इसको नस्तो नाबूद कर दिया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नालंदा में ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी हमारे महावीर स्वामी का। और आपको बता दें राजगीर, पावापुरी, गया, बोध गया भगवान बुद्ध के लिए फेमस है। नालंदा में गर्म पानी का झरना, यहीं पर आपको बता दें कि ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड, लंगटे कुंड ये सब मिलेगा आपको। कई विदेश मंदिर भी है, चीन मंदिर, जापान का मंदिर, तो और बड़ा बड़ा मस्जिद का भी निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार देखें तो इसका ऐतिहासिक रूप से भी इस शहर का भी बहुत बड़ा महत्व है, नालंदा विश्वविद्यालय का और नालंदा शहर का। तो अगर उसी बहाने आप लोग चाहें तो यहाँ पर आकर के घूम भी सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट 7वां जो है हाजीपुर का नाम सुना ही होगा। हाजीपुर का केला बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको बता दें कि ये शहर मुजफ्फरपुर से
अलग हुआ था। ये वैशाली में पड़ता है, वैसे हाजीपुर जो है आपको मेनली वैशाली में पड़ता है। तो 12 अक्टूबर 1972 को ये जो शहर है आपको अलग हो गया मुजफ्फरपुर से। अलग होने के बाद ये यहाँ पर अपना तरीका से इसका विकास किया गया। अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन का रोड का काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे विकसित होने के कगार पर मतलब हो रहा है धीरे धीरे। और पे हमारे पास है भागलपुर शहर। तो हम लोग इस शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते इस शानदार शहर की पूरी कहानी। भागलपुर का इतिहास बहुत ही सुप्रसिद्ध है और प्राचीन है। इस क्षेत्र में पहले अंग देश का हिस्सा था, जिसका वर्णन महाभारत और पुराने में भी मिलता है आपको। महाजनपद के काल में ये प्रमुख व्यापारिक और संस्कृति का केंद्र था। सम्राट अशोक के समय में ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक अहम केंद्र बन गया था। भौगोलिक के रूप में देखें तो तो भागलपुर बिहार राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य, उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। गंगा नदी किनारे होने के कारण ये जलवायु में काफ़ी अनुकूल है। भागलपुर के खास तौर पर इसका तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। सिल्क के लिए बहुत फेमस है भागलपुर। यहाँ का सिल्क भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर सदियों से हाथ से रेशमी साड़ियों और कपड़ों का निर्माण करते आ रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर में शिक्षा, उद्योग और कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है। यहाँ स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय यानी कि TMBU एक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान है। इसके अलावा भागलपुर में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेज भी मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में भागलपुर पूरे बिहार में एक अग्रणी स्थान रखता है। और आपको बता दें, पर्यटक स्थल के रूप में कांवर झील एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील में से एक है। विक्रमशिला महाविहार प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय जो नालंदा का समकालीन था। गंगा नदी का घाट, मंदार पर्वत, इन सभी को आप लोग पर्यटक स्थल के रूप में देख सकते हैं। इसका संस्कृति के रूप में देखें तो भागलपुर की संस्कृति में पारंपरिक बिहारी जीवन शैली और आधुनिकता की सुंदरता मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ का त्यौहार जैसे छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली और दिवाली का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का स्थानीय भाषा अंगिका है जो लोग बड़े प्रेम से बोलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शहर के बारे में। हमारा शहर है मुजफ्फरपुर, जिसको हम लोग लीची की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। इतिहास, संस्कृति, व्यापार और स्वाद इस शहर में सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत शहर के बारे में, पूरी जानकारी मिलेगा आपको। तो मुजफ्फरपुर की स्थापना आपको 18वीं सदी में हुआ था। इसका नाम मुगल सूबेदार मुजफ्फरपुर खान के नाम पर पड़ा था। ये क्षेत्र प्राचीन मिथिला का हिस्सा था और ये यहाँ की संस्कृति पर मिथिला का गहरी छाप है। ब्रिटिश शासनकाल में यह उत्तर बिहार का एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। मुजफ्फरपुर में भौगोलिक देखें तो मुजफ्फरपुर बिहार के उत्तरी पूर्व हिस्से में स्थित है और यह बागमती के बूढ़ी गंडक नदियों के बीच बसा हुआ है। इसकी जलवायु उपजाऊ भूमि और फलों की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। अब मुजफ्फरपुर को लीची नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है और ये भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक निर्मित होती है। लीची सीजन के दौरान यहाँ शहर के रंग बिरंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। यहाँ स्थित है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय BRABU, जो पूरे उत्तर बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ कई स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। तो यहाँ पर घूमने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या। यहाँ पर गरवी स्थान एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। लेजर पार्क बच्चों और परिवार के लिए एक बेहतरीन जगह है। रामदयालु नगर पार्क प्राकृतिक प्रेमियों के लिए अच्छा मस्त जगह है। खादी भंडार और हस्तशिल्प केंद्र, स्थानीय कला और संस्कृति का एक झलक मिलेगा वहाँ पर आपको। यहाँ की संस्कृति में मिथिलांचल की परंपराएं साफ झलकती है। त्यौहार के रूप में यहाँ पर देखें तो छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, सामा चकेवा बड़े उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। स्थानीय लोग मैथिली और हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं। आज मुजफ्फरपुर तेज़ी से विकास कर रहा है। नई सड़कें, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, हेल्थ फैसिलिटीज़ इस एक स्मार्ट शहर की ओर ले जा रहा है धीरे धीरे करते इसको। यह उत्तर बिहार का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, ये था बिहार का शान मुजफ्फरपुर का परिचय। ये ऐसा शहर जो इतिहास, स्वाद, संस्कृति का संगम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शहर की ओर। नंबर 4 पर आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की सैर पर जहां इतिहास है, हीरो है और बहुत सारी चटपटी कहानियाँ।
तो सासाराम, अरे हाँ वही बिहार वाला शेरशाह सूरी का शहर। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, नहीं दिल थाम लीजिए, चले पड़ते हैं सासाराम की गलियों में। सासाराम का इतिहास बिल्कुल फिल्मों कहानी की तरह है। राजा, युद्ध, मकबरा और वह सब कुछ जो एक ब्लॉकबस्टर चाहिए। यहाँ पैदा हुए शेरशाह सूरी जिन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को भी नानी याद दिला दी थी। और हाँ, अगर आप दिल्ली के जीटी रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो शेरशाह बाबू को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उसी ने बनवाया था ये ग्रैंड ट्रंक रोड। सासाराम बिहार के रोहतास ज़िले के हेडक्वार्टर है। चारों तरफ पहाड़, बीच में बसा शहर, एकदम नेचुरल वीएफएक्स वाला सेट लगता है। पास में है रोहतास गढ़ किला, पहाड़ के ऊपर बादलों के बीच, एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स का वाइब देगा आपको वहाँ पर। आप बात करें सासाराम के फेम की तो सबसे पहला नाम आता है शेरशाह सूरी का मकबरा। झील के बीच में बना ये आलीशान मकबरा जो दिखने में ताजमहल से कम नहीं है, पर टूरिस्ट लोग कहते हैं ये हाँ भीड़ कम और शांति ज़्यादा है, मतलब कम भीड़ वाला स्वैग है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर फेमस क्या है खाने पीने के लिए। तो लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या किया। यहाँ की लिट्टी के आगे बड़े बड़े फूड ब्लॉगर झुक जाते हैं। और जलेबी इतनी मीठी है कि आप डायबिटीज़ भूल जाइएगा और डॉक्टर याद आ जाएगा आपको। यहाँ के नंबर 4 पे आता है आपको सिवान। तो आज हम आपको घुमाने वाले बिहार के एक ऐसे ज़िले में जहाँ टैलेंट की कमी नहीं और किस्सों की भरमार है। सिवान, जहाँ क्रिकेट भी है, राजनीति भी है, और जहाँ चाय की दुकान पर जो बहस होती है वो सांसद से कम नहीं लगती है। सिवान एक इतिहास एकदम ठाठ वाला है। कभी यहाँ सारण ज़िले का हिस्सा था, फिर 1972 में खुद का ज़िला बन गया। कहते हैं जब ये ज़िला बना तब इसके नाम पर जलेबी बांटी गई थी। क्या बात है, किसी ने दी नहीं, लेकिन हम मानते हैं यह क्षेत्र आज़ादी की लड़ाई में भी पीछे नहीं था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ को भी खूब छकाया। भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो सिवान बिहार के पश्चिमी हिस्से में बसा है। इसके एक तरफ यूपी, दूसरी तरफ सारण, तीसरे तरफ गोपालगंज है। मतलब यहाँ के लोग चाहे तो भोजपुरी, मगही, हिंदी और अंग्रेजी सब बोल सकते हैं। चारों भाषा में गाली दे फिर भी आदमी को अच्छा लगता है। अब सिवान को जाना जाता है इसके टैलेंट लोगों के लिए, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, क्रिकेटर हो, नेता हो या गायक। सिवान वालों ने हर फील्ड में झंडा गाड़ा है। यहाँ के लड़के दिल्ली जाकर कोचिंग करते हैं और यहाँ के लड़के व्हाट्सएप पर अभ्यास कर रही है, स्टेटस लगाती है। शिक्षा के मामले में सिवान बिंदास है। यहाँ डीएवी, जिला स्कूल, सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य कई संस्थान हैं। छात्रों को इतना ज्ञान देते हैं कि वो पटना जाकर मेडिकल सीईटी की तैयारी कर सके। यहाँ पर घूमने के लिए जीरादही, भगवानपुर हाट, रघुनाथपुर मेला है, मिलेगा आपको। यहाँ की भाषा भोजपुरी है। एक ऐसी मीठी और अगर कोई डांटे भी तो प्यारा लगता है। यहाँ घूमने, यहाँ पर आपको जो त्यौहार के रूप में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि पूरा शहर झूम उठता है। सिवान में खान पीन के लिए देखें तो लिट्टी चोखा, घुगनी, चूड़ा, मटन, पनीर वाले समोसा, यहाँ के स्ट्रीट फूड लाइन आपको जीने का नया मकसद देगा। और हाँ, बासमती चावल के साथ देसी मटन एक बार खा लीजिए तो दिल्ली भूल जाइएगा। अब सिवान बदल रहा है। मोबाइल टावर 4G चल रहा है। 5G आने की उम्मीद में लोग आज ही फ़ोन छत पे रख के बात करते हैं। इंटरनेट है, यूट्यूबर बन रहे हैं और कुछ लोग तो रील्स बनाकर बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सिवान का डिटेल। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शहर के बारे में। हमारा शहर आरा। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने देसी चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आरा की। जी हाँ, वही आरा जहां की मिट्टी में थोड़ा नमावी घमंड और देहाती तड़का दोनों घुले हुए हैं। आरा कौन है? नहीं, ये कोई इंसान नहीं है, ये बिहार का एक शाही शहर है। एक ऐसा शहर जो गंगा मैया के किनारे बसा है, लेकिन खुद की लहरों में भी मस्त रहता है। इतिहास की अगर किताब खोले तो आरा आपको मुंह चिढ़ाते हुए कहेगा, भैया कुंवर सिंह को भूल गए क्या? वो तो अंग्रेज को ऐसा छक्का छुड़ाया था कि वो दुम दा के भागे थे। यहाँ के लोग, अरे पूछिए मत, जुबान पे भोजपुरी और दिल में बर्फ की तरह नरमी है। लेकिन अगर गलती से किसी की बहस हो जाए तो फिर वहाँ WWF शुरू हो जाता है। आरा में आपको मिलेगा देसी घी का खुशबू वाला खान पान, दुकान पे चलती 3 घंटे की चर्चा और हर नुक्कड़ पर बैठा एक ज्ञान बाबू जो हर टॉपिक पे बोलेंगे। हम सब को सब मालूम है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आरा कोई छोटा मोटा शहर है तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो एक बार आप वहाँ गर्मी में दोपहर में निकल जाइए, आपको सूरज भी कहेगा भाई तू सिर्फ टेलर है, असली हिट तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर अगली बार कोई पूछे आरा कहाँ है तो कहिएगा जहाँ इतिहास भी रुक कर देखती है
वह है आपको आरा। तो आरा आपको सबसे बेस्ट सिटी है, कभी मन हो तो देखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 1 पे पटना शहर के बारे में जानने के लिए। हम मिलते हैं पटना। तो भाई और बहनों मिलिए, बिहार की राजधानी पटना साहब। हाँ, वही पटना जो कभी पाटलिपुत्र था और अब अपने ट्रैफिक जाम से पॉपुलर है। इतिहास की बात करें तो पटना इतना पुराना है कि सिकंदर के छाव में बैठ चुका है। चाणक्य यहीं की सड़कें पर चालाकियाँ सिखाता था और अशोक सम्राट सुबह मॉर्निंग वॉक यहीं करता था। यहाँ की हवा में ज्ञान घुला है, लेकिन इतना भी मत सोचिए, क्योंकि अगर ट्रैफिक में फंस गए तो ज्ञान के साथ गुस्सा भी अपने आप आ जाता है। अब खाने के बारे में कहें तो पटना का लिट्टी चोखा तो हर किसी के दिल में बस जाता है, और अगर स्टेशन के बाहर के गुलाब जामुन खा ले तो गजब, तो समझो पटना आ ही गए। पटना यूनिवर्सिटी, अरे भाई वहाँ तो नेतागिरी की डिग्री मिलती है फ्री में, और सीनियर्स ऐसे होते हैं जो पहले फ्रेशर्स को डराते धमकाते हैं, फिर उसे चाय पानी का पैसा वसूलते हैं। गांधी मैदान, वहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी रैली, कभी मेला, और कभी तो बस लोगों का समय समय पर सम्मेलन होते रहता है नेता सबका। और बात करें बिहार जुगाड़ की, तो पटना में लोग बिना हेलमेट के भी पुलिस से ऐसे बचते जैसे सीआईडी एसीपी प्रद्युम्न से बचते हैं। यहाँ का ऑटो वाला बोलेगा भैया सीधा चलेंगे, लेकिन आधे रास्ते में बोलेगा एक सवारी बैठा ले फिर चलेंगे। और बात करें गंगा नदी, अरे जना वहाँ तो यहाँ की माँ है, लेकिन जब बरसात में जल स्तर बढ़ता है तो पूरा पटना कहता है गंगा मैया थोड़ा कंट्रोल करो, अब इतना भी मत हम लोग को दहा के बर्बाद कर दो। तो दोस्तों पटना कोई मामूली शहर नहीं है, इतिहास का पन्ना पर इसका बहुत सारा जिक्र है। पाटलिपुत्र में मगध के समय से ही पटना विकसित है और अभी विकसित हो ही रहा है, मतलब डेवलप करने वाला। यहाँ का सड़क एकदम चकाचक मिलेगा, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा सड़क मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको मेट्रो स्टार्ट हो चुका है, पटना मेट्रो। यहाँ पर पीएमसीएच है, पढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो पटना नंबर 1 पे है, क्योंकि पटना हमारा राजधानी है और सबसे डेवलप शहर है बिहार का। यहाँ पर एयरपोर्ट मिलेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट बहुत छोटा है, उसका भी विकास बड़ा कर दिया जाएगा। नंबर 1 पे हमारा शहर है पटना। तो चलिए हम लोग देख लिए हैं पटना शहर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू। के लिए भी जाना जाता है, जो हर शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। 8वें